हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की विषय गणित वर्कशीट नंबर 39, जिसका आज का टॉपिक है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या चाहिए हमें इसके लिए? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की समझ। कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग, क्लास या वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल कहा जाता है। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। इस प्रकार के वर्ग अंतराल अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग वर्ग कहते हैं। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 9 के बराबर या छोटे हों। यहाँ 10 से 19 में वे अंक आएंगे जो 10 के बराबर या बड़े तथा 19 के बराबर या छोटे हों। लेकिन अगर हमें आंकड़ों में कोई 9 से 10 के बीच का, उदाहरण के लिए 9.5 है अगर कोई नंबर, तो हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी कि 9.5 को किस अंतराल में रखें। इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम अपने वर्ग अंतराल को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। 0 से 10 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 10 से छोटे हों। इस प्रकार के वर्ग अंतराल सतत वर्ग यानी कंटिन्यूअस क्लासेस जिसको हम कहते हैं। आइए एक उदाहरण को समझते हैं। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। बच्चों आपको देखिए, ये 50 विद्यार्थियों की ये लंबाइयाँ आपको दी हैं। आपको क्या करना है, ये वाला वर्ग अंतराल लेना है 160 से 65, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आपको साइड में टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में है लंबाई सेंटीमीटर में, मिलान चिन्ह है और बारंबारता है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, सब एक तो दे ही रखा है सबसे छोटा, देखिए 150 से 155, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, येलो कलर में देखिए 150 है। फिर 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। अब मिलान चिन्ह मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था बच्चों किस तरीके से होगा, जैसे 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही दिखाना है, लेकिन 5 आपको ऐसे दिखाना है। फिर 6 7 8 9 और फिर 10 आपको ऐसे दिखाना है, यानी 5 के जोड़े आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बच्चों, पहला यानी इस वाले कॉलम में 12 संख्याएं आई हैं, यहाँ से चूज़ करके लिखनी है आपको। इसमें 9 संख्याएं आई हैं, इसमें 14, इसमें 10 और इसमें 5। और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करा है, मिलान चिन्ह बना दिए हैं। ठीक है, अब और इनका टोटल जब हम करेंगे तो कितना निकल रहा है, 50। यानी यहाँ पे भी देखिए 50 दिया हुआ था कि ये 50 विद्यार्थियों की लंबाई है। इसका मतलब जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा। ठीक है, अब आप 2 प्रश्न दिए हैं आपको बच्चों। एक दिया है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दे रखी है। ये दूरी है बच्चे सारी, जिसको 0 से 5 का आपको वर्ग अंतराल लेना है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक एकीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, यानी बारंबारता सारणी बनानी है आपको एकीकृत वाली। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता दी हुई है परसेंटेज में। ठीक है, और क्या करना है आपको, वर्ग अंतराल लेना है ये 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी आपकी आज की वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए इसको। ये सारे जो ऊपर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं
जिससे कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। और क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास साइज द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल। इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये लाइन कट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब यानी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बारंबारता सारणी बनानी है, सामूहिक बारंबारता सारणी बनानी है बच्चों, अगर हिंदी मीडियम की बात कही जाए तो देखिए इस तरीके से आपको कैसे बनाना है। ये तो सारे नंबर्स थे ऊपर, ये टेबल जो है वो आपको आंसर में बनाना है। इस टेबल से पहले जो इसका मिनिमम नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है उस टेबल में वो है 2, और जो मैक्सिमम नंबर है वो 32 है। तो मिनिमम के लिए हिंदी वाले बच्चे कम लिख देंगे, सबसे कम नंबर, और ये इसके लिए लिख देंगे सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे ज़्यादा नंबर। और जो इंटरवल हमको लेना है, इंटरवल यानी हमें जो वर्ग चिन्ह लेना है, इसके अंदर वर्ग अंतराल जो हमें लेना है वो 5-5 का लेना है। इंटरवल की जगह हिंदी वाले बच्चे अंतराल लिख दीजिएगा। आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करते 30 to 35 तक बनाना है। उसके बाद टैली मार्क्स आप बनाओगे। किस तरीके का टैली मार्क्स बनता है आपको पहले ही बताया था। 0 to 5 में जितने नंबर्स हैं उनको यहाँ लिखना है सब। अब 5 नंबर्स आए तो यहाँ पर हमने 5 का टैली मार्क बना दिया। 5 to 10 में 11 नंबर्स आए तो हमने यहाँ पे 11 का ये बना दिया। 10 to 15 में देखिए 11 नंबर आए तो 11 का ये बना दीजिए, ऐसे किया। और उसके बाद हमने इन सभी नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और 40 इंजीनियर्स की बात हुई थी, 40 इंजीनियर्स की, तो यहाँ पे ये 40 भी इसका आंसर हमने टोटल करके ये दिखा दिया। तो आपको बच्चों ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने से पहले ये 0 to 5 वाला एक बारी मैं आपको समझाऊँ ये कैसे हुआ। देखिए 0 to 5 में देखिए कौन सा नंबर आएगा। एक तो ये हो गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, 3 हो गए, ये वाला 4, ये वाला 5, बाकी और सब नंबर बड़े हैं। ये डन हो गया हमारा। उसके बाद 5 to 10 में देखिए, इसके लिए दूसरा नंबर, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। 5 to 10 में आपका आ जाएगा ये वाला 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2, ये नंबर 3 आ गया, 4 हो गए, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11। देखिए ये वाले नंबर्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे। 10 to 15 में आई एम टेकिंग न्यू कलर। 10 to 15 में देखिए एक तो ये 2 तो 10 हो गए, ये वाले 2 10, 2 नंबर हो गए। उसके बाद तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, छठा, ठीक है, और उसके बाद और क्या आ सकता है, ये 7, 8, 9, 10, ठीक है, और ये हो गया आपका 11। तो ये 11 नंबर यहाँ। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको एक बार टेबल जो है वो ऐसे दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इस टेबल को आप अपनी कॉपी में जो है वो ड्रॉ कर पाओ। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 1 का टेबल आपको बनाना है, ठीक है। आप ये बना लीजिएगा देख करके, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख करके बना लीजिएगा, या फिर चलते चलते भी आप बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों आपको ये दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे सारे आपको पॉइंट्स में ये दे रखे हैं, आर्द्रता की नंबर्स दिए हुए हैं, और आपको इनका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यानी सामूहिक बारंबारता सारणी बनानी है। तो मिनिमम नंबर यानी जो कम नंबर है सबसे, वो है बच्चों 84.9, जो कि कहाँ दिया हुआ है, इधर हम ढूंढ सकते हैं, ये रहा। और जो मैक्सिमम नंबर है यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है 99.2, जो कि हम देख सकते हैं कहाँ पर, ऊपर दिया हुआ है 90, ये रहा ऊपर 99.2, ठीक है। और हमें इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या लेना है, 84 to 86 लेना है पहला। फिर 2-2 के गैप लेने हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा का गैप नहीं लिया हुआ है, 100 तक लिया हुआ है, क्योंकि 99 सबसे बड़ा नंबर है तो 100 तक आएगा बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे 90 पहला वाला नंबर देखिए क्या है, 98.1 ना, तो उसको कहाँ लिखेंगे, 98.1 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 89.2, ये आपका 89.2 यहाँ आ जाएगा। 96.2 ये आपका यहाँ आ जाएगा। 98.6 यहाँ आ जाएगा नीचे। 92.3 यहाँ पे, 92.1 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करते करते आपको ये जो टेबल है ये कंप्लीट करना है। देखिए 1 1 2 2 7 6 7 4, और इन सभी नंबर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 30 आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 30 जो है वो आर्द्रता के पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको बेसिकली ये नंबर ड्रॉ करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि 4 तक 1 2 3 4 तक तो ऐसे करना है, लेकिन 5 जो लाइन है, जो 5th लाइन है, वो आपको इस तरह से कट करनी है।
तो बच्चों ये तो थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इन दोनों टेबल्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं बच्चों, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की जगह यहाँ आप आर्द्रता लिख सकते हैं और टैली की जगह यहाँ पे मिलान चिन्ह आ जाएगा आपके लिए, मिलान चिन्ह, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जगह आप यहाँ पे बारंबारता लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।